हाँ जी, राम, राम जी, झुंझुनू चाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और भई सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है अभी दिल्ली में तो माइनस में जाने लग गया है पारा। रोज़ न्यूज़ में आती है कि 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, 20 साल का तोड़ा है, पता नहीं कितने साल का तोड़ा है, वो तो हमें भी नहीं मालूम है। पर ये पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और फिलहाल हम तो ऐसे मौसम में रह के हैं कि वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं थी, तो हमें तो अभी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। क्योंकि हम सर्दियों में भी घर पे आते तो 10 दिन 20 दिन ऐसे आते थे। तो इतने दिन में सर्दी की आदत नहीं होती थी। आते थे उस टाइम हमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती थी। लेकिन अभी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है भई, पूरे दिन बच्चों को भी सर्दी लगती है। मैं तो ये मान लो कि विंटर के कपड़े निकालती ही नहीं हूँ। तो भई बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो सर्दी में ध्यान रखो। किसी की मेरी तरह नोज़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी सर्दियों में नहीं तो, क्योंकि सर्दी है ही। और बच्चों का भी ध्यान रखो भाई, बच्चे भी देखो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो तो कपड़ों का किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। पर हम पेरेंट्स ही ध्यान रख सकते हैं अपने बच्चों का। मैं अपनी छोटी वाली बेटी का इतना ध्यान रखती हूँ क्योंकि बड़ी वाली मेरी ना एक बार कपड़े अगर उसने वियर कर लिए तो वो भी नहीं निकालती कभी भी। पर मैं अपनी छोटी वाली का इतना ध्यान रखती हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन 5 मिनट में सारे कपड़े निकाल के फेंक देना। लाइट देखती हूँ, ये वाली सही आती है क्या? ये वाली लाइट सही है कि पता नहीं, दोनों ही कर देती हूँ चलो। तो आज मैं ना मेरे आस-पास जो कहानी कथा मतलब कहानी जो हो रही है, जो मेरे आस-पास जो घटना घट रही है, तो मैं सोची आज मैं आप लोगों के साथ वो घटना शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं करती हूँ शेयर। और ऐसी ही कुछ मतलब घटनाएँ जो और भी हैं मेरे दिमाग में और भी चल रही हैं, तो अगर किसी को और भी जाननी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो घटना ये है कि मेरी रियल 2 मौसी हैं। छोटी वाली को तो आपने मेरे ब्लॉग में देख लिया था, वो शॉपिंग करने आई थी दिल्ली में। बड़ी बीच वाली मौसी को नहीं देखा था आपने। तो दोनों मौसी एक ही गाँव में हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अलग-अलग रहती हैं। उन्होंने अपनी ज़मीन मतलब कहीं और ले ली छोटी वाली मौसी ने, तो वो वहाँ रह रही है और बड़ी वाली तो जहाँ वो शादी करके गई थी वहीं पे रह रही है। 6 तारीख की शादी थी उनके यहाँ। उनके यहाँ क्या मतलब कि जो मेरी मौसी है उनकी बुआ है, बुआ की पोती की शादी थी 6 तारीख को, सिंगाना में खानपुर गाँव में। सिंघाना एरिया में खानपुर गए। तो छोटी वाली मौसी तो पहले से शादी में गई हुई थी और बड़ी वाली मौसी शादी में जा रही थी, तो बस में गई थी वो। अब मोस्टली हमारी लेडीज़ें में पता लेडीज़ें क्या होती हैं, अपने आप पे इतना विश्वास रखती हैं, नहीं हमारे कुछ नहीं होगा, हमारे ना तो कुछ नहीं होगा हमारे साथ। क्योंकि अपने आप में थोड़ी-सी लेडीज़ें ज़्यादा ही अपने पे विश्वास कर लेती है। पर कई कई बार क्या होता है कि किसी के भी साथ घटना घटती है ना, तो वो पहले ये नहीं बोलती कि मैं तेरे साथ घटना घटने वाली है। तो यही बड़ी वाली मौसी के साथ भी यही बात हुई थी। वो ट्रेन का नाम है सॉरी, वो अपना सुबह-सुबह जल्दी घर का काम-वाम निपटा के और शादी की 6 तारीख की थी, तो 6 तारीख के दिन ही गई थी वो मौसी। तो वो रोडवेज़ बस में बैठ जाती है झुंझुनू से। उसका बेटा बिठा जाता है उसको बस में, ताकि अगले के घर पे टाइम से पहुँच जाएँ और फिर दूसरे दिन आ जाएँगे वो। तो उसने क्या करा था, अपना गोल्ड था, एक गले में शायद गलसरी और चेन थी, वो तो उसने अपनी पहन रखी थी। और अपना कोई सोल-वोल ओढ़ रखा था जो मुझे नहीं पता, बस मैंने मतलब पूरी डिटेल तो मुझे पता है, लेकिन मैं जितना मतलब कि आप लोगों के लिए है वो ही बताऊँगी। उसने गले में जो पहन रखा था उसको तो वो तो उसका सेफ था जो गले में है। उसके बाद उसने हार था, उसकी शादी में डाला हुआ हार था और एक चैन नहीं, हार था, 2 अंगूठियाँ थी सोने की और नथ थी और माँग टीका। ये 4 आइटम सोने के थे उसके। उसने क्या करा अपने बैग में डाल दिया कि वहाँ रेडी होके वहीं पहन लूँगी। रास्ते में पता नहीं पता है लेडीज़ों को ये लगता है रास्ते में कोई चोर ना ले हमारा, गले में पहना। पर पता है क्या होता है गले में अगर आप ना पूरा अगर कपड़े-वपड़े ढक के ओढ़ के जाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अपना कोई छोटा पर्स लो, जिसको आप एकदम से एनी टाइम अपने साथ वियर कर सकते हो भई। ऐसे छोटा पर्स हो ना तो उसको अपने सोल-वोल में ऐसे लपेट के अपने पास रख सकते हो। तो उसने क्या करा जिसी मतलब कि कपड़े वाला बैग था, उसी कपड़े वाले बैग में उसने अपना गोल्ड डाल के ले गई वो। उसने और बैग को क्या करा, बैग को रख दिया सीट में बैठी, पैरों के नीचे रख लिया। अपनी तरफ से तो वो अब समझदारी दिखाई कि भई चलो कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूँगी अपने बैग का और कुछ नहीं होगा। और देखो सभी समझदारी दिखाते हैं, सभी ये सोचते हैं भई किसी का गोल्ड अगर गायब होता है तो उस पे क्या बीतती है, वो तो अगला ही जानता है। और हम लोग भी इस चीज़ को थोड़ा बहुत तो समझते हैं कि भाई किसी का अगर गोल्ड हो, पैसे हो, अगर कहते हैं ना निकल जाता है, तो बहुत दुःख दर्द होता है।
तो उसके बाद उसने पैरों में रख लिया। अब वो बोल रही है उसका पहले तो कहना था कि मेरा बस में ही गहना निकाला है किसी ने। लेकिन जैसे उन लोगों ने बताया फिर मैंने भी मतलब हमने भी दिमाग ऐसे ही लगाया कि गहना तो बस में नहीं निकला है। बोली एक आदमी बैठा था बस में वो मेरे से खूब सारी बातें करता जा रहा था। वो मतलब बातों में लगाए रखा था। पर फिर भी हमारा जहाँ तक मानना था कि हमने जैसे ही मेरे को पता चला था ना मैंने तो शुरू में उसको बोल दिया था कि भई आपका गहना बस में नहीं निकला, आपको वो वहम ही है ना? फिर भी वहाँ पे अगली जहाँ शादी वाले घर पहुँच जाती है तब तक वो चैन चेक भी नहीं करती है अपना गोल्ड है ना चेक नहीं करती है और लॉक लगा रखा था। और लॉक पता है कैसा था कि अगर कुछ क्लिप-विलिप डाल के अगर खोलो ना तो लॉक खुल जाएगा और वापस ऐसे ना बंद कर दो ना उसको छोटा वाला था ऐसे बंद करो तो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता था। उसमें ना चाबी की ज़रूरत नहीं थी कि चाबी से ही लॉक करो आप। फिर वो शादी वाले घर पहुँच जाते तो वहाँ चल रहा था उस टाइम बात का प्रोग्राम। तो एक साइड बोल रहे हैं डीजे भी बज रहा था, तो डांस भी चल रहा था और बात का प्रोग्राम। तो मौसी ने क्या करा जाते ही अपना बैग वहाँ रूम के अंदर रख दिया। जो उनका मेन रूम था वहाँ रूम में ले जाके रख दिया। अब वो थोड़ी देर बाद में रेडी-वेडी होने के लिए अपना बैग खोला होगा, तो उसको शक तो हो गया था क्योंकि बोल रही थी मैंने चैन इधर की साइड करी थी और उधर करके लॉक करा था, पर मेरी चैन इधर साइड मिली है, इधर। लेकिन फिर भी ये सोचा चलो कोई नहीं हम भूल गए होंगे। उसने जैसे ही बैग खोला, बैग में उसका गोल्ड नहीं है। तो वही भाई देखो एक बार अचानक से अगर ऐसा दिखे नहीं है, तो उसको लगा कहीं मैं घर पे तो नहीं भूल गई हूँ गलती से, भई घर में हम पन्नी-वन्नी में डाल के रखते हैं, तो घर पे छोड़ दें हम। तो उसने घर पे अपने बेटे को फ़ोन करा, उसके बेटे ने सारा घर ढूँढ मारा, बोला नहीं मम्मी घर पे तो गोल्ड नहीं है। अभी उसने वहाँ भी ढूँढ लिया, वहाँ सारे ढूँढ लिया, नहीं मिला गोल्ड। उसका वो गोल्ड निकल गया 4-5 लाख, 5 लाख रुपए का तो नॉर्मल मान के चलो आप वो गोल्ड था, वो सारा निकल गया। तो मेरी तो सभी लेडीज़ों से विनती है भाई नकली पहन जाओ अपना, क्योंकि मेहनत की कमाई है, एक बार चली गई वापस तो आनी नहीं है। लोग बोलते हैं कि आ जाएगा, पर मैं आपको बता दूँ अगर आ ही जाता तो फिर चोरी क्यों होता? तो भाई मेहनत की कमाई है, अपनी सभी से मेरी तो एक रिक्वेस्ट यही है कि मेहनत की कमाई है, अगर आपकी एक मेहनत का ₹1 भी चला जाता है ना इंसान का तो उसको बहुत दुःख होता है। तो मैं तो ये मानती हूँ अपना नकली पहन जाओ, बिना पहने रह जाओ शादी में। ज़रूरी है ये यार, अपने घर की शादियों में पहन लो ना। अगर आप लॉन्ग सफ़र में जा रहे हो कहीं भी, है ना? तो रहने दो, सबको पता है आपके पास कितना क्या गहना है। तो आपकी जो घर में घर में जो शादियाँ होती हैं ना, उसमें आप गोल्ड पहन लिया करो, कोई रोक-टोक नहीं है उसमें। क्योंकि हमारी शेखावाटी में तो देखो नॉर्मली गहने सबके पास होते हैं और शेखावाटी में तो गहने बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के पास। अगर और स्टेट से देखें, सिटी में तो पता है एक मंगलसूत्र डाल देते हैं, एक हल्का-सा हार डाल देते हैं, बाकी उनको गोल्ड-वोल्ड का इतना नहीं रहता चस्का। पर अपने शेखावाटी एरिया में सभी के पास मोस्टली गोल्ड बहुत होता है और बहुत भर-भर के गोल्ड डालते हैं सब लोग। तो मेरा ये एक मानना ये है कि भई घर की शादियाँ होती हैं, उसमें आप गोल्ड पहनो या फिर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो अपनी खुद की पर्सनल अगर गाड़ी से जा रहे हो तो अपना गोल्ड साथ में वियर करके लेके जाओ। बाकी अगर आप बस से सफ़र कर रहे हो या फिर किसी और की शादी में जा रहे हो, वहाँ पे आपको पता है जो मतलब कि हम अपने घर में रख सकते हैं, जो सेफ जगह होती है, वो सेफ जगह आपको शादी में नहीं मिलेगी कहीं और जाओगे तो। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है अपना गहना लेके ना जाएँ। इससे अच्छा तो अपना पहन के चले जाएँ कपड़ों के साथ और ऊपर से अपना कुछ शॉल-वॉल ओढ़ के चले जाएँ, वो बेस्ट है। बाकी गहना तो लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। भाई मैं आज शहर में सिटी में रहती हूँ। लोग सोचते होंगे कि हाँ, मैंने भी गहना ला रखा है। मैंने कुछ नहीं सिर्फ़ जो कानों में पहन रखे हैं, वही है। मैंने तो अपनी अंगूठी भी छोड़ के आ गई घर पे। कुछ नहीं लाई मैं कुछ भी, क्योंकि भाई मुझे डर लगता है क्योंकि इंसान एक आदमी पता है लेडीज़ तो चलो हमारी नॉर्मली बहुत कम लेडीज़ें जॉब करती हैं। इन आदमी ही जॉब करते हैं, जेंट्स ही जॉब करते हैं, तो जेंट्स से एक पूरी मेहनत लगा देता है अपनी खून पसीने कमाई से मतलब ये होता है ना कि आज चलो हमें ₹2 की इनकम हो रही है, वो हमारे घर में बचत हो रही है, तो लेडीज़ क्या करती है गहना ले लेती है उसका। मतलब ये होता है कि गहना ही ले लेती हैं लेडीज़। अगर वो गहना चला गया, तो ये मान लो कि आदमी की तो खून पसीने की कमाई सारी गई। तो भई मेरी सारी बहनों से ये रिक्वेस्ट है, जो भाई देख रहा है अगर उनकी बीवियाँ भी लेके जा रही हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को रोको ताकि चोरी ना हो और इन चीज़ों को आप बढ़ावा मत दो। अपने घर की शादी में पहनो जितना पहनना, जितनी मर्ज़ी। आस-पास में बहुत शादियाँ होती हैं अपने घर में, उसमें डाल लो। मैं तो मतलब कि काफ़ी 1 डेढ़ साल से शायद मैंने अपना गोल्ड वियर किया था, बाकी मुझे तो याद भी नहीं है कब किया था। क्योंकि कोई फंक्शन आता नहीं है, ऐसे कहाँ पहन के जाएँ और ऐसे पहनने का मन भी नहीं करता। तो दूसरी बात होती है, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर लेडीज़ के पास से गोल्ड गायब हो जाता है, तो
ज़िम्मेदार लेडीज़ होती है उस चीज़ की। उसका पति भी बोल देता है तूने गायब करा है, तेरी वज़ह से हुआ है। मतलब हर चीज़ सुनना, सास-ससुर भी बोल देते हैं हमें क्या पता इसने गायब करा है। अगर सास-ससुर से गायब हो जाता है ना तो बेटा भी पक्ष ले लेता है, आस-पास के भी ले लेते हैं। लेकिन एक बहू से ये चीज़ें गायब हो जाती है ना तो उसका कोई पक्ष नहीं लेता है। ये चीज़ मेरी आज कान खोल के सुन लेना आप, है ना? और यही चीज़ अगर जेंट्स से गायब हो जाती है तो 5 लोग बाहर के भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, ₹5 कमा के और बना लेगा और कर लेगा। पर एक लेडीज़ को तो बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती है। अगर ₹1 भी गायब हो जाता है तो बोलते हैं तेरी वज़ह से हुआ है, हमें नहीं पता तेरी वज़ह से हुआ है। तो भाई सोच समझ के काम करा करो। और अभी अब लास्ट वीडियो में ये और बता देती हूँ कि जो गोल्ड गायब हुआ है, उसका पता भी चल गया है किसने गायब करा है और गायब करने वाली एक लेडीज़ है। बस में गायब हुआ नहीं, शादी में गायब हुआ है, उसके साथ जेंट्स भी हैं और लेडीज़ भी हैं और बिल्कुल उनके ख़ास हैं कि उन लोगों ने पता करा है तो बिल्कुल उनके ख़ास हैं। तो शायद ही बहुत जल्दी इस चीज़ का खुलासा हो जाएगा तो मैं आपको उस लेडीज़ का फ़ेस और नाम भी रिवील करूँगी वीडियो के अंदर। तो बाय-बाय, बने रहिए ब्लॉग में। जिसको भी ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइव को वो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाय बाय।